इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पर राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ गया है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड को 4 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को ईडी कस्टडी में रहना होगा। आज ईडी ने कोर्ट में 7 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड दी गई है कोर्ट की ओर से। 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में रहना होगा। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अतुल, 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन की ही रिमांड दी गई है। देखिए मीनाक्षी, आज कोर्ट में भी हमने ये देखा कि किसी भी तरीके से वकीलों ने, जो वकील थे अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने ईडी के आगे रिमांड का विरोध नहीं किया था। यहां तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात को बोल गए थे कि जितना मर्जी उनको ईडी की रिमांड पर रख ले, उनको इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो 7 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी और 4 दिन का रिमांड अब मिल चुका है। 1 अप्रैल को 11:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, राउस एवेन्यू कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल को। और ये 4 दिन अपने आप में काफी अहम होंगे। अब ये देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो उनका फोन था, क्या उसका पासवर्ड ईडी को बताते हैं। जैसा कि ईडी ने कोर्ट के अंदर कहा कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फोन है, उसका पासवर्ड वो नहीं बता रहे हैं। इसके अलावा जब नई शराब नीति बन रही थी, उस समय जो फोन अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे थे, क्या वो फोन ईडी रिकवर कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर काफी ऐसे अहम सबूत होंगे जिसको। लेकिन मजे की बात तो ये है ना अतुल की दबाव बनाया जा नहीं सकता और अरविंद केजरीवाल पासवर्ड देंगे नहीं। आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट परिसर के अंदर ही मौजूद थी। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते हैं जरा दर्शकों को। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। चलिए, थैंक यू। ये परेशान है, इसीलिए उनका जो शुगर है इतना बहुत डाउन जा रहा है, तबियत इसी के चलते नासाज है बहुत ज्यादा। ये तो ठीक है, शुगर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। तो अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, उसे मॉनिटर करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी उन्हें 4 दिन और ईडी की रिमांड में रहना होगा। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ईडी ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जितने उनके पास दस्तावेज हैं, उस मनी ट्रेल को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए उन्हें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी होगी। उसमें उनकी फोन की भी भूमिका है, आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी। क्या के कविता को भी बैठाकर पूछताछ की जाएगी? देखिए मीनाक्षी, के कविता तो अब जेसी जा चुकी है, यानी कि वो इस समय तिहाड़ जेल के अंदर, जो 6 नंबर जेल है, उसके अंदर है। तो अब उनको ईडी रिमांड पर नहीं लेगी। लेकिन अब जिस तरीके की तफ्तीश जो ईडी ने की थी, लगभग 10 दिन तक पूछताछ के कविता से की गई थी, उसके बिहाफ पे, क्योंकि साउथ लॉबी को जो हेड कर रही थी वो के कविता कर रही थी। और जहां तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात है, आपको याद होगा जब रिमांड कॉपी पिछली लगाई गई थी, जब पहले दिन रिमांड ईडी ने लिया था, तो उसके अंदर बाकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई आबकारी नीति का मास्टरमाइंड बताया था। जो पूरा घोटाला है, शराब घोटाला, उसका मास्टरमाइंड और किंगपिन ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया था। तो अब जिस तरीके 6 दिन की रिमांड पहले थी, 4 दिन की रिमांड अब ईडी को मिली है। कहीं ना कहीं कोर्ट के पास, जो ईडी है उसके पास अब अरविंद केजरीवाल है, ज्यादा से ज्यादा दिन उनसे पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि अभी जो रिमांड मिला है, जब चार्जशीट ईडी फाइल करेगी तो उसके अंदर वो अहम दस्तावेज रखेगी, अहम चीजें रखेगी कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरा शराब घोटाला है उसके किंगपिन अरविंद केजरीवाल थे। वो तमाम एविडेंस बिल्कुल इन तमाम एविडेंसेस पर और पूछताछ को आगे बढ़ाना चाहती है। भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, ये पहले से ही तय था कि रिमांड मांगेगी ईडी। उन्होंने 7 दिन की रिमांड मांगी। अरविंद केजरीवाल के वकील ने इसे चैलेंज भी नहीं किया, बल्कि उल्टा तो ये कह रहे थे कि जितने दिन की रिमांड लेना चाहते हैं ले लें, लेकिन बताएं तो कि वो दोषी है या आरोपी। बिल्कुल, देखिए इसका 2 फायदा है। अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आपको जितने दिनों की रिमांड चाहिए वो दे दीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं, तो सीधा सीधा एक मैसेज ये जाता है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग करते हैं। दूसरा उसका एक पक्ष ये है कि 6 दिन ईडी की रिमांड में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने वहाँ से 2 ऑर्डर पास किए थे। डेली उनकी वाइफ जाती है उनसे मिलने के लिए, उनका वकील मिलता है उनसे, उनका पर्सनल सेक्रेटरी उनसे मिलता है, और उसके बाद सरकार को आदेश दिए जाते हैं। तो ये क्रम आप आगे भी देखेंगे, ऐसा आपको नजर आएगा, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि जेल से चलेगी सरकार,
और उस बात से आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल पीछे फिलहाल नहीं हट रहे। तो जब तक जुडिशियल कस्टडी नहीं होती है, उससे पहले ये एक ऑप्शन है कि अरविंद केजरीवाल जो बाकी लोगों से मिलते हैं उसके जरिए सरकार के लिए कोई आदेश दे, और फिर उसके बाद उस आदेश के बाद पार्टी के जो बाकी लोग हैं वो मीडिया में जाएं, वो जनता के बीच जाएं, कि जेल में जाके भी अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल भास्कर, आपने जो शुरुआत में बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि अरविंद केजरीवाल कम से कम इस मामले में तो पूरे कामयाब नजर आ रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता के बीच में एक छवि बना रहे हैं कि देखिए वो दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जेल में रहने के लिए तैयार हैं और वो इस जांच में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया अतुल और भास्कर आपका पूरी जानकारी के लिए।